ये जो तस्वीर है, ये वीडियो है, ये एक सामान्य तस्वीर है, सामान्य वीडियो है जो वर्तमान हालात हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में देश भर में 3 रुपये का इजाफा किया गया और ये बातें पिछले 2-3 दिन से आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है और उसके बाद कई पंप में इस तरह के हालात भी बने जहां पर पंप को बंद कर दिया गया और वहां पेट्रोल की कमी बनी। अभी हम खड़े हैं रांची के हरमू इलाके में और इसके ठीक बगल में जिस पंप में हम हैं उसके ठीक बगल में बीजेपी का दफ्तर है, बीजेपी का कार्यालय है। उसके बगल में जो पेट्रोल पंप है उसके हालात आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है और लोग लंबी लाइन, लंबी कतार लगी हुई है और भारी संख्या में लोग बाइकों से, दो पहिए से यहाँ पर आ रहे हैं और लाइन लगी हुई है। आप कितने देर से यहाँ लाइन में लगे हुए? 2 घंटा हो गया, सीरियसली 2 घंटे से? 2 घंटा। वहाँ से आए यहाँ, कहाँ से घूम के आए? वहाँ से हम आए, 2 घंटा लगा। 2 घंटा से। इसके अलावा भी किसी पंप पे गए थे? नहीं, अभी तो यहीं आए हैं, आज पहला दिन है मेरा। पहला दिन? हाँ। अच्छा, तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि ये आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? अभी 2 घंटे से। 2 घंटे? हाँ। मैं 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं तेल लेने के लिए? हाँ 2 घंटे से। तो ये स्थिति आप देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लाइन लगा दिया गया है एक तरीके से। वहाँ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहाँ आप हमारे ठीक पीछे देखेंगे तो एक कार जो है वो उस कार में तेल जो लोड हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइकों की लंबी लाइन लगी हुई है उसके बावजूद भी ये स्थिति है, ये हालात है। आप कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 1.5 घंटे के लगभग। 1.5 घंटे मतलब 1.5-2 घंटे लोगों को पेट्रोल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हम और 2 मतलब पेट्रोल पंप पे घूम के आए, बंद भी था। 2 पेट्रोल पंप घूम के आ गए? हाँ। तो ये तो प्रशासन कर रही है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, तो आप लोग मतलब इतनी भीड़ अचानक क्यों आ रही है? नहीं, पेट्रोल की कमी कैसे नहीं है? अगर पेट्रोल पंप तो खुला होना चाहिए। अभी यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है पॉइंट, और एक से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये सब क्या इम्पैक्ट है? बहुत सारा पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा पहलू बताया कि देखिए एक पॉइंट पे यहाँ कई पॉइंट बना है पेट्रोल और डीजल के लिए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। इसके वजह से भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जिनको पेट्रोल जिन्होंने पाने में सफलता पा ली है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने देर से इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। कितना का तेल आपने लिया? 475। 475। तो ये स्थिति है, आप देखिए कि कोई आधा घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और बाइकों की लंबी लाइन है, लंबी कतार है और यही स्थिति अमूमन जिस भी पंप पर लोग जमा है, जिस भी पंप पर लोग आ रहे हैं, पिछले 2 दिनों से इसी तरह के हालात बने हैं। कई पेट्रोल पंप पर तेल मिलना भी बंद हो गया। आप कितने देर से यहाँ पर है? लगभग 1 घंटे से। 1 घंटे से हैं। कल भी आए थे या आज ही यहाँ? आज 3 बार लगा, 3 बार रिजेक्ट कर गया लाइन। यहीं 3 बार लगे या दूसरे पंप? यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार और पुंदाग में 2 बार रिजेक्ट हो जाता है। जाते जाते जो है ना, खेला खत्म हो जाता है। जाते जाते तेल खत्म हो जाता है, ये इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि जिन गाड़ियों में तेल भरा जा चुका है, कई ऐसी कारें हैं जिनमें जो तेल ले चुके हैं, जिनमें पेट्रोल भरा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पूरा ये इलाका आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में लंबी लाइन लगी हुई है और लोग कब से इंतजार कर रहे हो? 1 घंटा से। 1 घंटा से? हाँ। आज पहला दिन है, ये पहला दिन लगता है तो शायद। मतलब इसके लिए अपने आप को तैयार कर लिए थे कि इस तरह की लाइन लगना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोचे थे। तो ये जो दिक्कत हो रही है उस पर कुछ कहना चाहोगे? हम नहीं तो कहेंगे कि जल्द से जल्द चालू करवा दें। तो ये स्थिति है कि लोग जो है वो लंबी कतार लगी हुई है और देख सकते हैं चाहे बाइकों से लोग आ रहे हैं और
लाइन इस तरीके से लग रहे हैं, वो लाइन वहाँ पहुँचते पहुँचते सिर्फ एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर खुला हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो तेल दिया जा रहा है, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिखेंगी। आप कितने देर से यहाँ पर हैं? करीब एक घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। जी, तो आज पहली बार इस तरह की स्थिति में आए हैं क्या? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। जी जी, तो ऐसा तो लगभग रोज आना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति हालात है उसमें। पता नहीं सर क्या होगा। अब मोदी जी ने जो अपील की कि आप लोग अपने वाहनों में कटौती करिए, इसका आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ रहा है इसका? मैं समझा नहीं। प्रधानमंत्री ने जो अपील की कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करिए, इसका कोई फर्क आ रहा है? क्योंकि इस तरह की लाइन तो पहली बार जी जी, कोशिश किया जाएगा कि कम से कम यूज करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अवॉइड करेंगे बाहर निकलना। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, चाहे कई महिलाएं भी हैं जो अपने स्कूटी से यहाँ पर आई हैं और लंबा इंतज़ार उनको करना पड़ा है। और एक महिला से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितनी देर से मैडम यहाँ पर लाइन में हैं? आधा घंटा से खड़े हैं। आज पहला अनुभव है आपका यहाँ पे? हाँ, आज ये पहला अनुभव है। यस, लाइफ में बहुत कुछ देख चुके लग रहा है। एक बार नोटबंदी हुआ था तो उस टाइम में एटीएम के बाहर पैसा के लिए खड़े रहो, फिर अभी एलपीजी गैस ख़त्म हुआ तो फिर सिलेंडर के लिए खड़े रहो दिन भर, और ये आज देख रहे हैं पेट्रोल के लिए खड़े रहो। बड़ा ख़राब अनुभव है। बहुत ख़राब। ये सही बात इन्होंने कही कि अभी तो पेट्रोल डीजल की जो किल्लत हो रही है वो तो हमने देख लिया, क्योंकि रसोई गैस की भी किल्लत चली है। उसके बाद क्योंकि रसोई गैस आप अमूमन मान के चलिए कि महीने में एक बार ही इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को रोज़ पंप पर जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है। आप कितने देर से यहाँ पर? आधा घंटा से। आधा घंटा से। आज पहला अनुभव है आपका या पंप पे? हाँ, पहला ही अनुभव है। और किसी पंप पर आप गए थे इससे पहले? नहीं, अभी तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वहाँ पहुँच पाएंगे? वहाँ तक हमको लग रहा है कि 8 बज जाएगा। 8 बज जाएगा। तो ये स्थिति है। कई लोगों का आक्रोश भी है और नाराज़गी भी है। कुछ लोग अपने आप को दिमागी तौर पर इतना तैयार करके आए हैं कि उनको लग रहा है कि 8 भी बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसी ही स्थिति है और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अभी आना हुआ है, वहाँ तक पहुँचने में लगता है कितना समय लग जाएगा? हमको लगता है 10 बज जाएगा अभी तक। तो अभी 1 घंटा हो गया आया हुआ, बताइए अभी तक यहीं पर है, अभी वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? और किसी पंप पे ये अनुभव हुआ है? नहीं, अभी तक बस इसी में हुआ है, बाकी सब पेट्रोल पंप तो बंद ही है। बंद है। तो ये राजधानी रांची की स्थिति है, जहाँ पर सिर्फ हमने बीजेपी दफ्तर के ठीक बगल के का आपका पेट्रोल पंप दिखाया है, जहाँ पर एक पॉइंट चालू है और जिस एक पॉइंट पर जो है वो पेट्रोल लेने के लिए भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, महिलाएं भी हैं। आप कितना देर से यहाँ इंतजार कर रही हैं? आधा घंटा से। आधा घंटा से। तो आप पहला ये अनुभव है जो इतना लंबा लाइन लगने का यहाँ पर? हाँ, पहला अनुभव है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने देर में वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे? देखिए, अब तो कह ही नहीं सकते, इतना भीड़ है, कुछ बताया ही नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आप लोग पेट्रोल का इस्तेमाल कम करिए, तो उसका लगता है कि कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि कैसे कम करें। अभी रसोई गैस की किल्लत और फिर ये। हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल। शायद इस स्थिति के लिए देश के नागरिक, झारखंड के लोग, रांची के लोग शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन रसोई गैस की किल्लत के बाद फिर इसी तरह की किल्लत है और पेट्रोल की इतनी दिक्कत है और यहाँ लाइन लगे हुए हैं, पेट्रोल गाड़ी में तेल जल रहा है, तो वहाँ तक जाते जाते तो तुम 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर दोगे, कैसे बचाओगे पेट्रोल? अरे गांव भी तो जाना है। हैं? गांव भी तो जाना है। हाँ, तो तुम इसको बंद करो, वहाँ तक जाते जाते तो ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा जो पेट्रोल भरा हुआ है। अभी जाने के लिए बचा है। तो ये स्थिति है। आप देखेंगे अभी दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है और बाइक, खासतौर पर बाइक सवार जो लोग हैं वो लंबी लाइन लगे हुए हैं। कार के लिए अलग से रॉ बना हुआ है, कार के लिए अलग से लाइन लगी हुई है, लेकिन जिन कारों में तेल भरा जा चुका है वहाँ पर भी वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी लाइन बाइक सवारों को, 2 व्हीलर्स की इतनी लाइन लगी हुई है और अमूमन ऐसी स्थिति रांची में, झारखंड में और देश के कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई है, जहाँ पर
कि या तो ज़्यादातर पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, और लेकिन जहाँ तेल है वहाँ ऐसी लंबी कतारें हैं कि लोग हाफ जा रहे हैं, किसी को घंटा, किसी को 2 घंटा, इस तरीके का सफ़र तय करे। तो ये रांची की रियलिटी थी, जो अभी गैस किल्लत के बाद जो पेट्रोल डीजल की जो किल्लत हुई है उसको लेकर चाहे पेट्रोलियम कंपनी चाहे प्रशासन कोई भी दावा करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो हमने आपको दिखा दिया। राजधानी रांची में पेट्रोल पंपों की क्या स्थिति है आप देख लीजिए कि ये पेट्रोल पंप बंद था, यहाँ पर लोग खड़े हैं, टैंकर आई है, टैंकर से तेल निकाला जा रहा है, पंप पर लगाया जा रहा है, और उसके इंतज़ार में यहाँ इंतज़ार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं जो बाइक से, कार से यहाँ पर आए हैं, और उनको इंतज़ार है कि ये बैरिकेटिंग हटेगी और वो वहाँ तेल लेने जाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आप कितने देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे? ये 5-10 मिनट हो रहे हैं। 5-10 मिनट हुआ है। तो यहाँ आप पहली बार इस पंप पर आए हैं? हाँ जी, पहली बार ही है। पहली बार आए हैं। और किसी पंप पर गए हैं या यहीं आ रहे हैं? वो हरमू वाले। तो ये देखिए कि क्या स्थिति है, और लोग किस तरीके से अंधेरे में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग हटेगी तो लोग यहाँ पर आएंगे और पंप पर। कितने देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? सर देखिए 15 मिनट तो हो गया, और पूछे खाली बता दीजिए मिलेगा कि नहीं। आप लोगों को वहाँ से कोई जानकारी दी गई है पंप? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। तो आप लोग यहाँ कैसे फिर रुक गए? यहाँ तो इसको बंद कर दिया गया, बैरिकेटिंग की हुई है। गाड़ी अभी घुसी है सर, भाई अंकल बता रहे हैं। मतलब गाड़ी अंदर टैंकर गया है और आप लोग इंतजार करना शुरू करें। तो स्थिति ये है कि टैंकर पंप के अंदर गया है और लोग पेट्रोल पंप के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, इस उम्मीद में है कि ये बैरिकेडिंग हटेगी और लोग तेल लेने वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? वही जो भाई साहब बोले वही है। वही है। तो आप यहाँ पर मतलब इसी पंप पर आए हैं और किसी पंप पर भी गए? हम तो इसी में हैं। इसी पर आए। तो आपको कैसे लगा कि यहाँ पर तेल मिल जाएगा आपको? आप कैसे बताएं सर, भरोसा में खड़े हैं। भरोसे में खड़े हैं। तो ये जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहना सर। आप मतलब इसके लिए तैयार हैं कि ऐसी स्थिति का ये संकट है, इसको पार पा लेना है? नहीं, जो खड़े हैं उसी तरह चल। तो ये देखिए कि क्या स्थिति है कि लोग मुस्कुराते हुए पंप में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, इस उम्मीद में है कि ये बैरिकेटिंग हटेगी, पंप खुलेगा तो तेल लेंगे, तेल लेने में इनको कामयाबी मिलेगी, इस उम्मीद में यहाँ पर हैं। आप अभी आए हैं यहाँ पर? बस अभी तुरंत आए हैं। तुरंत आए हैं। तो आपको क्या कैसा लगा कि यहाँ तेल मिल जाएगा? उम्मीद लग रहा है, गाड़ी खड़ा है तो उम्मीद मिलना चाहिए। तेरे दूसरे पंप से हो क्या है, सारा जाम लगा भाई, या फिर बंदी उधर भी। तो यहाँ कल भी आए थे या आज ही ये स्थिति आपको दिख रही है? सुबह में होके गए हैं, मैं यहाँ भी बहुत लाइन लगा हुआ था, 1 घंटे खड़ा होके गए हैं, ऑफिस लेट हो गया था, फिर अभी आए दोबारा घर जाते हुए। सुबह में तेल नहीं मिला? सुबह में नहीं मिला तेल। तो इनको सुबह में तेल नहीं मिला है तो शाम में यहाँ आए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पंप ये खुले तब जाके जो है वो तेल ले सके। तो ये स्थिति है और लोग अपने तरीके से इंतज़ार भी कर रहे हैं, और कोई स्कूटी से, कोई बाइक से, कोई कार से इंतज़ार कर रहे हैं। आप कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ? 10 मिनट से। 10 मिनट से। तो कैसे आपको लगा कि यहाँ तेल मिल जाएगा आपको? सर हमसे पहले 2-4 लोग खड़े थे तो हम भी आ गए लाइन में कि मिल जाएगा। तो इसी इंतज़ार में एक दूसरे को देख कर लोग, आप देख रहे हैं कि पंप बंद है। गार्ड बोला कि टैंकर खाली होगा तो मिल जाएगा। गार्ड ने इनको बताया यहाँ पर कि टैंकर खाली हो रहा है, उसके बाद तेल यहाँ पर मिलेगा। तो इसी उम्मीद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग सुबह यहाँ से नाउम्मीद होकर लौटे थे, तेल नहीं भरा पाए तो शाम को आ गए, चाहे वो बाइक सवार हो, कार सवार हो। खास तौर पर जो बाइक से, स्कूटी से हैं, उन लोगों की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है कि यहाँ पर आ रहे हैं। आप कितने देर से यहाँ पर हैं खड़े? अभी तुरंत आए हैं। तुरंत आए हैं। तो आप यहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे आपको लगा कि यहाँ तेल मिल जाएगा? मुझे तो नहीं वाला, जस्ट है, इन लोग को देखे भीड़ में खड़ा तो इसलिए आए हैं। मैं सब एक दूसरे को देखकर आ रहे हैं कि यहाँ तेल मिल जाएगा। और भी किसी पंप पे गए थे? नहीं, अभी किसी पंप पे नहीं। ये जो तेल का अभी संकट चल रहा है उसमें, उस पर लगता है कि क्या इसका आगे क्या होने वाला है इसमें? इसके बारे में तो अभी नहीं कुछ बोल सकता हूँ, आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है, लोग बहुत कुछ खुल के अभी कहना भी नहीं चाहते। और कुछ और लोग आए हैं, उनसे हम जानते हैं कि आप भी एक दूसरे को देख कर ही आए हैं यहाँ पर? नहीं, पहले ही खड़े थे वो, उसके बाद देख के आए, बोले कि गाड़ी आ रहा है, इसके बाद
हम भी खड़े हो गए तेल लेने के लिए। और किसी पंप पे गए या इसी पर आए? जस्ट इसी पर आए हैं और किसी पंप पर नहीं गए हैं। तो इसके लिए आप तैयार थे? ये जो स्थिति बनी हुई इसके लिए आप लोग तैयार थे दिमागी तौर पे? तो ये दिमागी तौर पे लोग तैयार हैं कि ये स्थिति पेट्रोल डीजल की जो होगी उसके लिए अपने तौर पर तैयार है। आप भी भीड़ को ही देख के आप यहाँ आ गए? गाड़ी को देख कर गाड़ी को देख कर, तो उस उम्मीद में। और भी किसी पंप पे गए या यहीं आए हैं? नहीं, 4-5 को पंप पे गए। 4-5 पंप हो लिए हैं, कहीं नहीं मिला तेल? आगे बंद है सब, आगे बंद है। तो ये अरगोड़ा चौक है और अरगोड़ा चौक पे पेट्रोल पंप है बीच शहर में, और ये स्थिति है। अपने अपने तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि पंप खुलेगा तो तेल मिलेगा। आप भी इसी उम्मीद में हैं कि पंप खुलेगा तो तेल मिलेगा? तेल मिलेगा, हाँ। बहुत सा पेट्रोल पंप में गए लेकिन वहाँ भी नहीं मिल सकी तेल, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल मिल भी नहीं रही, और मेरा बिजनेस इसी से है, इसमें हम फेरी करते हैं और बहुत दिक्कत हो गया मेरे साथ में। तेल अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो संकट आया है उसके लिए आप लोग तैयार थे कि होगा? होना तो था ही, जैसा जिस हाल से हिंदुस्तान गुजर रहा है या फॉरेन कंट्री में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसी का ये सब नतीजा है, मार हो रहा है। तो ये स्थिति है। और अमूमन राजधानी रांची के या तो ज़्यादातर पंप बंद हैं या फिर जो खुले हुए हैं उनमें लंबी लाइन लगी हुई है, और जो बंद हैं उसमें भी लोग इसी तरीके से आके खड़े हैं इस इंतज़ार में कि टैंकर आया है वो खाली होगा, उसके बाद लोगों को तेल मिलना शुरू होगा। कोई सुबह लौट के गए तो शाम में आए हैं इस उम्मीद के साथ तेल मिलेगा। जो वर्तमान संकट चल रहा है और जिस तरीके से लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।